हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मैं आज बाज़ार के बारे में। और बाज़ार के अंदर सुर्खियाँ कुछ इस तरीके से हैं कि बाज़ार के अंदर अब ट्रेडर्स ने डरना शुरू कर दिया है। यानी कि ट्रेडर्स के बीच में एक डर का माहौल आ गया है। और डर का माहौल क्यों आया है? क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स हैं अब उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे जितना प्रॉफिट वो आज से 15 दिन या 20 दिन पहले या पिछले, अगर आप देखें तो पिछले 8 से 10 महीनों के दौरान जिस तरीके की जो है सिनेरियो और जिस तरीके का मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए रहा वो अब थोड़ा सा वीक पड़ता जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि अब बाज़ार डरता हुआ नज़र आ रहा है। ये डरता हुआ कैसे नज़र आ रहा है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। डरता हुआ ऐसे नज़र आ रहा है कि बाज़ार को अनुमान है कि रिज़ल्ट जो हैं उम्मीद से ख़राब आ सकते हैं। एक क्योंकि जो पिछला क्वार्टर गया वहाँ पर अगर हम देखें तो आधे क्वार्टर के दौरान हम सीवियरली अफेक्टेड रहे थे, या तो फुल लॉकडाउन की वजह से या पार्शियल लॉकडाउन की वजह से स्टेट वाइज। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है लॉकडाउन के अंदर था। तो अब बाज़ार को पता है कि उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो बाज़ार ने अभी मोमेंटम छोड़ दिया है। और यहीं से जो एग्रेसिवली जो बायर थे वो अब परेशान होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो लोग ऊपरी लेवल पे फंसे हैं वो अब डरना उनका शुरू हो गया है। डरना क्यों शुरू हो गया है? डरना इसलिए शुरू हो गया है, एक तो मोमेंटम ख़त्म हो गया है। बाज़ार निफ्टी आपको केवल 26.95 की कमजोरी के साथ नज़र आएगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज आप ये देखिएगा कि आज जो स्विंग हुआ है वो केवल और केवल 130 पॉइंट्स का हुआ है। और 26.95 की गिरावट के दौरान, यानी कि हम इसको एक बहुत ही मामूली सी गिरावट कहेंगे, लेकिन इस मामूली सी गिरावट के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो ट्रेडर्स अपने आप को फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये जो डर का माहौल जब शुरू होता है तो ये जो है एक चिंता का जो है विषय होता है। तो बहुत सारे लोग अभी भी, जिन लोगों ने एंट्री नहीं की थी, वो बहुत बार ऊपर के प्राइस पर ही एंट्री कर लेते हैं। और फिर जब बाज़ार के अंदर एक अच्छी करेक्शन आती है तो उनके पास पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन्ड मैनर के अंदर जो है बाइंग या सेलिंग जो है करनी चाहिए। और मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि बाज़ार अभी भी उछले लेवल के ऊपर है, यानी कि अपने उच्चतम स्तर के ऊपर है। तो यहाँ पर जो भी आप देखेंगे बाज़ार तो अपने उच्चतम स्तर से केवल और केवल 180 पॉइंट के नीचे जो है अभी ट्रेड कर रहा है। और उसी के अंदर देखिएगा आपको घबराहट हो गई। तो ये जो घबराहट है ये आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई साहब बाज़ार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए सही समय पर। और देखिएगा मैं कभी जो है करोड़पति देखता था, तो एक हमारे महाराष्ट्र के जो प्रोग्राम के अंदर एक पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे जीते थे। तो जब अमिताभ बच्चन ने कहा कि जी अगला सवाल आप क्या जाना चाहेंगे, और ये सवाल का जवाब आपको नहीं पता तो आप जो है इससे छोड़ सकते हैं गेम को, तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात जो है बोली थी। और उन्होंने कहा था देखिए जी जितनी मुझे पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा मैं जीत चुका हूँ। तो उन्होंने करीबन शायद 32 लाख के आसपास जो है अमाउंट जीता था, 30-32 लाख के आसपास उस समय जो भी फिगर होती थी। तो उन्होंने कहा था देखिए जी मुझे इस सवाल के ऊपर कंफर्म नहीं है, और जो भी मैं लाइफलाइन भी यूज़ कर रहा हूँ मुझे उसके बारे में जो है ज़्यादा पता नहीं है। और वो एक ऐसे थे कि जो कृषक फैमिली से जो है बिलोंग करते थे, यानी कि फार्मर थे। तो उन्होंने कहा देखिएगा इतना पैसा जो मैं जीता हूँ, और हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है कि लालच की माँ पकोड़े खाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, लालच की माँ पकोड़े खाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि लालच को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। अगर कहीं पर अच्छा सा प्रॉफिट है तो उसको बुक करिए, मैं आपको केवल यही कहूँगा। और बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार बाज़ार अपनी वैल्यूशंस के बाहर चला जाता है और फिर हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। तो अब जैसे ही अभी ये जिस तरीके से भी 2-3 दिन से गिरावट हुई तो लोगों को लग रहा है हाँ अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो जो जल्दी एक्शन लेगा वो ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाला है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया, बट बात ये है कि एक अच्छे से प्रॉफिट पर प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। फिर एक जब बाज़ार के अंदर एक अच्छी करेक्शन हो और जब आपको लगे कि आपकी वैल्यूशंस के आसपास आए तो वहाँ पे ख़रीदारी भी करनी चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको फिर रोज़मर्रा की जो बाज़ार है उसको देखना ही नहीं है। तो फिर वहाँ पर जो है गेम स्टोरी अलग होती है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो उनको जो है इस बात का
आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाजार शॉर्ट टर्म्स के अंदर वोलेटाइल होता है और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है एक अच्छी खासी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड ही रहती है बाजार के अंदर। तो उस एंगल से अगर आप सोचेंगे तो आप जो है अच्छा पैसा बनाएंगे। तो देखिएगा आज हल्की सी गिरावट हुई और लोग डरते हुए नजर आए। अब देखिएगा यहाँ पर आज तीसरी कैंडल रेड थी और मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि तीसरी कैंडल अगर रेड होती है तो ये जो बाइंग मोमेंटम था उस पर प्रहार होता हुआ जो है नज़र आ सकता है। लेकिन अभी भी इस कैंडल से मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ी वीकनेस हो गई है। अब इसके बाद अगर एक फॉलो अप जो है कैंडल आती है और बड़ी वाली, तो मुझे नहीं लगता कि कल आएगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कल क्योंकि ऊपर लेवल से जो है बैंक निफ्टी की वजह से जो है बाजार में ज़्यादा वीकनेस देखने के लिए मिली, तो कुछ शेयर्स जो हैं अब रीबाउंड होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अभी 1 या 2-3 दिन अभी आपको हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो, लेकिन कल एक वीकली एक्सपायरी है। तो क्योंकि ऊपरी लेवल्स पे जो स्मार्ट प्लेयर्स थे उन्होंने बैंक निफ्टी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, ये जो है साफ साफ से जो है ट्रेड में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो कि स्विंग ट्रेड्स होते हैं तो हो सकता है कि जैसी 35,500 के आसपास 34,500 के आसपास बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ नज़र आए, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है ना देख के एक दूसरा ट्रेड जो है एक बाउंस बैक जो है बाजार कर सकता है। उसकी भी जो मुझे काफ़ी उम्मीद है। और क्योंकि बैंकिंग स्टॉक जो है आज की गिरावट का जो है मुख्य कारण रहे, तो फाइनेंशियल्स की जो वीकनेस है वो वास्तव में पिछले 3-4 दिन से देखी जा सकती है। जब से हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया उस दिन भी वीकनेस थी, और उसके बाद तो देखिएगा आज तीसरा दिन था, हम तीसरे दिन आज वीक क्लोजिंग जो है देते हुए नजर आए। रिलायंस, इन्फोसिस, डिवीज लैब, SBI लाइफ और TCS, ये देखिएगा जो डिफेंसिव जो प्ले है वो अब यहाँ पर बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हाई बीटा सेगमेंट है ICICI बैंक, HDFC, बजाज फिनसर्व, श्री सीमेंट और बजाज फाइनेंस, इस तरीके के शेयर्स जो है वीक होते हुए नजर आए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो NSE की एडवांस डिक्लाइन है वो सेम, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, आज जो है एक और दिन आप ऐड कर लीजिएगा कि एडवांस सुबह तो रहते हैं और शाम होते होते एडवांस कम हो जाते हैं और डिक्लाइन वाले बढ़ रहे हैं। ये एक टिपिकल केस होता है जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बाजार के अंदर ऊपरी लेवल पर हो चुका होता है और हम उसके मिड पॉइंट के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन अभी खत्म हो गया, बाजार में शायद अभी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा और चलेगा और बाजार उसके बाद करेक्ट करेगा। इतनी जल्दी बाजार शायद अभी करेक्ट ना करे, लेकिन बाजार में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर या ऐसे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आनी है, उन सेगमेंट के अंदर एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हम पिछले 1.5 से 2 महीनों के बीच में देख रहे हैं। और उन्होंने मार्केट के साथ पार्टिसिपेंट्स भी जो है पार्टिसिपेशन भी नहीं किया और वो पार्टिसिपेंट्स भी नहीं थे मार्केट में। अब देखिएगा कोल इंडिया, इन्फोसिस, डिवीज लैब, रिलायंस, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा, सब जो है आज बढ़ने वाले शेयर्स थे। लेकिन आप ये देखिएगा कि अब कोई भी शेयर 2% की कैटेगरी में नहीं जा रहा बढ़ने वाली में, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार ये तो बाजार की मोमेंटम वीक हो रही है। तो यहाँ पे एक अलर्ट रहने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी खासी जो है इस महीने के दौरान या जो है और अगले महीने तो मुझे लगता है फिर ठीक हो जाएगा बाजार, लेकिन इस महीने एक अच्छी जो है खासी जो है करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है। और मुझे इंडेक्स लेवल पे लगता है कि 5 से 10% के बीच में भी बाजार जो है नीचे की तरफ आ सकता है और रिजल्ट की वजह से वोलेटाइल जो है जरूर से जरूर रहता हुआ आपको नजर आएगा। उसी तरीके से जो गिरने वाले थे देखिएगा श्री सीमेंट, UPL, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, ICICI बैंक, ONGC, आइसर मोटर्स, ये सब गिरावट के साथ आपको काम करते हुए नजर आए। तो गिरने में भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो वो भी 1-1.5-2%। तो आप वो देखते हैं भी बाजार फ्लैट टू नेगेटिव ही जो है चल रहा है। ये है आज का कल्प्रिट निफ्टी बैंक। कल भी गिरावट के साथ था, आज भी गिरावट के साथ है और इसी ने देखिएगा निफ्टी की नाक में जो है दम किया हुआ है और निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहा है। और इसके अंदर जिस तरीके से पिछले हफ्ते तेज़ी देखने के लिए मिली थी शुक्रवार को, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शुक्र और थर्सडे को कि वास्तव में भाई साहब निफ्टी बैंक तो जो है एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन देखिएगा 35,000 के नीचे जो है कमजोरी जो है दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी कैंडल इसमें भी रेड थी और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाजार अभी जहाँ पर है ये 34,500 के आसपास बहुत ही जबरदस्त जो है बाजार सपोर्ट लेता है। उसके बाद अगर आप नीचे भी देखेंगे तो 34,000 पर भी काफ़ी जबरदस्त सपोर्ट है। तो बाजार यहाँ पर अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो है 34,000 को नीचे की तरफ क्रैक कर पाएगा। ऊपर अगर आप देखेंगे तो 35,100, 35,200 पे अटकता हुआ बाजार नज़र आ रहा है। कल का ट्रेड मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेटर बाजार को एक बार नीचे लेके जाएगा, हो सकता है 34,500 के नीचे भी एक बार ले जाए, 34,500 के नीचे ले जाए और उसके बाद शायद आपको बाजार में फिर एक बाउंस आता हुआ भी नज़र आए। क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन जो है बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई है तो उसके बाद जो है एक रिकवरी के जो है चांसेस काफ़ी बनते हैं।
उसके बाद देखिएगा फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये तो केवल 2 प्लस थे। और देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक में आज वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जान नहीं दे पाया बाजार को। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक, और इन सबको देख के ऐसा लगता है कि इनके अंदर वीकनेस अभी और गहरा सकती है। और अभी भी जो है, हालांकि मुझे लगता है कि कल बाजार एक बार नीचे जाके पुल बैक करने के लिए जो है आ सकता है, उसकी भी संभावना मुझे लगती है। लेकिन कुल मिला के जो है ऐसा है कि अब फंडामेंटली भी जो है शेयर्स वीक हो रहे हैं। और ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI जो है आज मुख्य कल्प्रिट थे बाजार को गिराने में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देखिएगा आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 3.85% गिरता हुआ नजर आया है। IDFC फर्स्ट बैंक देखिएगा 2.95। इसके बारे में आपसे के साथ जो है रुक के थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि देखिएगा ये जो शेयर है ये 54 रुपीज़ के प्राइस पे आ गया। यहाँ पर 31,000 पे बैंक निफ्टी था, तब यही प्राइस थे। अभी जब पीछे बैंक निफ्टी 31,000 के आसपास आया था, जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था, तब ये 54 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, 52 54 पे। तो इसके अंदर एक वीकनेस है, और ये इसका एक मेन रीज़न ये, क्योंकि ये 4 या 5 तारीख को इनके जो हैं लोन्स और एडवांस के और जो डिपॉजिट्स हैं उनके डेटा आपको आते हुए नजर आएंगे। तो बाजार इस बात को पहले समझ रहा है कि रिजल्ट तो बेशक से बाद में आएंगे, लेकिन बैंकों के जो कासा है, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स की जो डिटेल्स है, लोन ग्रोथ की जो डिटेल्स है, वो बाकी बाजार में रिजल्ट आने से पहले ही आप लोगों को पता चल जाएगी। तो जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा सहमा हुआ है। और इसीलिए देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जब वो सूचना आएगी तो उसको बाजार नेगेटिवली जो है ट्रीट कर रहा है। जिस तरीके के अगर ट्रेडिंग पैटर्न अगर हमें दिख रहे हैं, तो इस बात की वजह से जो है बाजार थोड़ा सा डरता हुआ नज़र आ रहा है। और इन्हीं के डेटा जो है निफ्टी का भी खेल बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रोडर मार्केट में वीकनेस है। अभी जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो FIs और DIs की डेटा है नहीं हमारे पास। तो अभी पुट कॉल रेशियो देखिएगा न्यूट्रल है 1.29, और बैंक निफ्टी 1 पे नॉर्मल होती है। तो अब थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड है। तो तभी मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि एक बार पुट कॉल रेशियो को देखते भी लग रहा है कि बाजार को एक बार नीचे लेके जाया जाए, और 35,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, या 34,500 के नीचे जाता है, 34,400 या 34,300, तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें उम्मीद है कि वहाँ से एक बाउंस करता हुआ बैंक निफ्टी आ सकता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूरे बाजार के अंदर अगर निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्डअप है। 15,700 में 3193 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और इसके अलावा 15,650 15,650 पे 11,912 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये मेजर सपोर्ट जो है कल के लिए हो सकती है। उसके अलावा रेजिस्टेंस में देखिएगा 15,750 पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, और 15,800 पे 7,461 और 15,850। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की साइड 15,850 जो है शायद आपको कल टूटता हुआ नजर ना आए। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो ऑप्शन चेंज के डेटा है वो बता रहे हैं कि 15,650 पर जो है बाजार अटक जाना चाहिए, नीचे सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इस रेंज के अंदर जो है मुझे उम्मीद है। और अगर बैंक निफ्टी के डेटा को अगर हम देखना चाहें तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ पर बढ़ा है, अगर कॉल साइड पे देखें, यानी कि जहाँ पर मंदी करने वाले लोग जो हैं ऊपर राइट करें, तो 34,000 पे भी आज 22,000 कॉल जो है राइट हुई है शाम के सेशन में मोस्टली। तो ये, और उसके बाद 34,900 18,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं। उसके बाद 35,000 में 19,742 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। तो 35,000 तो शायद कल भी बाजार को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। तो 35,000 ऊपर की तरफ एक हर्डल होगी। नीचे देखिएगा पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं है, नीचे ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है। तो नीचे अगर कहीं पर भी पुट राइटिंग है तो 34,500 के ऊपर 39,000 कॉन्टैक्ट है। और जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि वहीं पर आपको एक मेजर जो है सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। तो हो सकता है कि अगर 34,500 अगर कल किसी भी कारण 1 से 2 घंटे अगर 34,500 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो फिर एक वीकनेस गहरा सकती है, फिर बाजार को 34,100 200 की तरफ भी ले जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो 34,000 34,100 34,200 ये काफ़ी बड़ी सपोर्ट है, और यहाँ पर बाजार ने ज़्यादा दिन काम नहीं किया है। अभी भी पीछे भी अगर 15-20 दिन पहले देखें तो यहाँ पर बाजार घूम के भी गया है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि अगर ये प्राइस आते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग आपको बाजार में देखने के लिए मिलेगी। तो ये पूरा आउटलुक जो है मैंने बाज़ार के बारे में आपको दिया। एक सिंपल और सोबर तरीके से मैं आपको बात बोलूँगा कि जो अब बाज़ार है उसके अंदर उतने मौके नहीं हैं जितने मौके आज से 6 महीने या 4 महीने पहले थे। तो अब बाज़ार के अंदर
इंतज़ार करने का समय ज़्यादा अच्छा है या प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा अपने पास संभाल के रखने का ज़्यादा अच्छा समय बजाय कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो मुझे पर्सनली एक सेक्टर पसंद है, और उसके अंदर एक ही सेक्टर मुझे पसंद है, वो है फार्मा। और फार्मा जो मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बात की थी कि फार्मा के अंदर अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको अभी भी अच्छे शेयर्स एक रीजनेबल वैल्यूशंस पर मिल जाएंगे। तो आज की चर्चा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।